प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। तो पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस किए थे। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81 है। करा दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में विजेता को 1854 वोट मिले और हारने वाले को 618 वोट मिले। उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों का कितना प्रतिशत विजयी उम्मीदवार के पक्ष में गया? मतलब ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे टोटल वोट कितने हैं। तो जीतने वालों को कितना मिला? 1854। हारने वाले को कितना मिला? 618। सबका सम कर दें। 8 4 12 की 2, 5 1 6 1 7 और 8 6 14 के 4 और ये हो जाएगा 2। मतलब टोटल वोट कितने पड़े? 2472। कितने पड़े? 2472। तो इसमें से जीतने वाले को कितना मिला है? 1854। इसी का आपसे परसेंटेज पूछा था। देखो, अब अगर इसका परसेंटेज की बात करें तो 1854 बटे में 2772 इंटू 100% का साइन। देखो, अब कैंसिल करो। देखो, 18 3 54, 18 चौक 72 और 6 3 18, 6 चौको 24। देखो, ये कैंसिल होगा 618 से 3 बार में और 618 से ये 4 बार में। अब यहाँ से 4 से कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 25 और 25 3 75। मतलब जीतने वाले को कितना मिला? 75% वोट। ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा एक चुनाव में वोट देने के हकदार लोगों में से 90% ने अपना मत डाला। डाले गए वोटों में से 80% वैध थे। विजेता को 60% वैध वोट मिले। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट पाने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी? मतलब हमसे इसमें पूछ रहा है कि टोटल वोटर्स कितने थे जो लोग वोट डाल सकते थे। तो चलिए देखते हैं। अब करा एक चुनाव में वोट देने वाले हकदार लोगों में से कितने? 90% वोट डाले। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अगर मैं कहता हूँ टोटल x है, ठीक, तो इसमें से 90% वोट डाले तो क्या x का 90%, x का 90%। तो वोट कितने लोग नहीं डाले? x के 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक। अब कह रहा है कि जितना वोट डाला गया उसमें से 80% वैध है। मतलब जितना वोट पड़ा उसमें से 80% वैध है। तो क्या अवैध कितने होंगे? 20%। तो अब अगर इसका 80% वैध हो तो लिखेंगे x गुणे 90 90% इंटू 80%। ठीक। करा विजेता को वैध वोटों का 60% मिला। अब ये टोटल वैध वोट है, जो विजेता है उसको इसका 60% मिला। तो इसका 60%, तो हम इसका 60% भी निकाल देंगे। अब इसी की टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 64,800। मतलब जीतने वाले को कितना मिला? 64,800। अब इसी को सॉल्व कर दें। देखो, यहाँ पे x गुणे 90 बटे में 100 गुणे 80 बटे में 100
गुणे 60/100। इसी की वैल्यू 64,800 दे रखी है। देखो ये जीरो यहाँ से, ये वाला जीरो यहाँ से, अब देखो एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखना ये हो जाएगा 3 बार और ये हो जाएगा 5 बार। ठीक, अब देखो 3 से 3 दूना 6, 3 एक कम 3 36 18, और देखो 8 9 72, 72 तियाँ 216, यहाँ से हो जाएगा 300। अब 300 में 500 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 500 है ना, तो 300 गुणे 500 टोटल कितना हो जाएगा, ये 1540। मतलब वोट डालने वालों की संख्या कितनी थी, 1,50,000। वोट डालने वालों की संख्या कितनी थी, 1,50,000। ऑप्शन कौन सा, सी। मतलब टोटल वोटर कितने थे, तो आप कहोगे 1,50,000। बातें क्लियर है या नहीं, एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना वोटर थे, मतलब जितना वोट डालने वाले थे उसका 90% ही लोग डाले। तो हमने मान लिया वोट डालने वाले टोटल कितने थे, x। तो पड़ा वोट कितना है, तो आप कहोगे x का 90%। ठीक, अब कह रहा है कि जितने वोट पड़े उसमें से 80% ही वैध हैं, बाकी 20% क्या अवैध हैं। तो वैध वोट, तो अब इसका 80% क्या वैध है। अब कह रहा है कि विजेता को वैध वोट, मतलब ये टोटल वैध वोट है, इसका 60% मिला है। इसका क्या मिला, 60%। तो इसका 60% भी निकाल दो, और इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 64,800। इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64,800। अब देखो, अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ x इंटू 90/100 इंटू 80/100 इंटू 60/100 इक्वल टू 64,800। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखो ये वाला जीरो यहाँ से कैंसिल। अब देखो 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 एक कम 6, और ये 0 8 6 48 हो गया। 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 से हो जाएगा, तो 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, कितना बचा, तो आप कहोगे यहाँ 2 बचा 28, 8 तरीके 24, कितना बचा 4 40, 8 बचे 40। अब देखो 9 से कैंसिल करोगे तो 15 बार में 150। अब यहाँ पे देखो एक जीरो यहाँ पे और 100 यहाँ आ जाएगा, x/1000 इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 और 3 जीरो, ये कितना होगा, 1,50,000। मतलब टोटल वोटर कितने हैं, 1,50,000। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% वोट मिले, उनके प्रतिद्वंदी को 6800 वोट मिले जो कुल वोटों का 34% है। कुछ वोट अवैध थे। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को जीत का अंतर अवैध वोटों की संख्या क्रमशः इस प्रकार है। अब मैं आपसे पूछूं कि किसी भी चुनाव में अगर वोटर्स की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे 100%। कितनी हो सकती है, 100%। अब जो जीतने वाला है, विनर है, अब जो विनर है उसे कितना मिला, तो आपको कह रहा है कि 48%। अब जो चुनाव हारा उसे कितना मिला है, 34%। अगर टोटल वोट 100% है
तो जीतने वाले को 48%, हारने वाले को 34%। तो बाकी वोट क्या हुए, बाकी वोट कहाँ गए, तो बाकी वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड वोट की परसेंट कितना है, तो 8 4 12 और 4 3 7 1 8, 82%। तो हारने वालों को कितना, 18, सॉरी इनवैलिड वोट कितना 18%, जीतने वाले को 48% मिला, हारने वाले को 34% मिला। अब बाकी जो वोट बचा हुआ क्या, इनवैलिड हो गया। क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब देखना, अब 34% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे कि 6800। हारने वाला जो कैंडिडेट था उसे 34% वोट मिले, वो कितना 6800 के बराबर है। तो मैं आपसे कहूं 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 200। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 200। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं तब जीतने वालों को कितना मिला, तो आप कहोगे 48%। अगर 1% की वैल्यू 200 है तो 48% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 9600। ठीक, और मैं पूछूं आपसे कि इनवैलिड वोट कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 200 है, तो 18% की कितनी हो जाएगी, 3600। कितना होगा, 3600। बातें क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के जीत का अंतर और अवैध वोटों की संख्या क्रमशः कितने, तो अवैध वोट कितने हैं, 3600। अब हमसे पूछ रहा है कि वह कितने के डिफरेंस से जीत हुई, तो अगर जीतने वाले को 9600 मिला और हारने वाले को 6800 मिला, तो डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे 2800 का। देखो यहाँ से 9600 में से अगर हम 6800 माइनस कर दें, तो देखो ये 0 0, 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ 8 में से 6 जाएगा 2, मतलब हारने वाले को कितना मिला, सॉरी हारा कितना है वोट से, तो आप कहोगे 2800 वोट से, और इनवैलिड वोट कितने हुए, 3600। तो ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर नहीं क्लियर तो एक बार फिर से देखें। ये करा क्वेश्चन है कि विजयी उम्मीदवार को कितना मिला, 48% हो, तो विनर को कितना है, 48%। जो हारा उसे कितना मिला, 34% हो। अब किसी भी चुनाव में मैक्सिमम वोट कितने हो सकते हैं, तो आप कहोगे 100%। कितने हो सकते हैं, 100%। अगर 100% में से जीतने वाले को 48% और हारने वाले को 34%, तो बाकी वोट कहाँ गए, बाकी वोट कहाँ गए, तो बाकी वोट इनवैलिड हो गए। तो इनवैलिड वोट का परसेंट कितना है, 18%। ठीक, अब आपको ये दे रखा है कि जो हारा उसे 6800 वोट मिले। कितने मिले, 6800 वोट। तो अगर 34% की वैल्यू 6800 हो, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 200। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 200। तो जीतने वाले को कितना मिला, 48%, तो 48% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9600। अब मैं पूछूं इनवैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड वोट का परसेंट 18 है, तो इसका कितना, 3600। कितना हो जाएगा, 3600। अब आपसे पूछ रहा है कि जो जीते और हारे दोनों लोग चुनाव, उनमें डिफरेंस कितने का है, उनमें डिफरेंस कितना का, वह कितने अंतर से जीते या वह कितने अंतर से चुनाव हारे। तो हम क्या करेंगे, जीतने वाले में से हारने वाले के चुनाव को घटाएंगे, कितना 2800, और इनवैलिड वोट कितना 36। तो ऑप्शन कौन सा, बी। जीतने वाले मतलब हार जीत हुई 2800 वोट से, और इनवैलिड कितना हुआ, 3600 वोट। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। यदि कुल मतों का 75% अवैध घोषित कर दिया गया और कुल मतों की संख्या 5,60,000 है, तो एक एक पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी। देखो हमसे एक को कितना वोट मिला उसकी बात कर रहा है। देखो तो
तो टोटल वोट कितने हैं, तो आप कहोगे 5,60,000। कितने हैं? 5,60,000। अब इसमें से 15% वोट जो है वह क्या, इनवैलिड, अवैध। तो वैध कितने होंगे, तो आप कहोगे 85%। ठीक। अब ए को वैध मतों का 75% मिला है, तो ये टोटल क्या होगा, वैध मत हो गए। अब इसका 75% ए को मिला, इसका हम 75% निकाल देंगे अपॉन 100। ठीक। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, और ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। अब 56 गुणे 85 गुणे 75। देखो अब 56 में हम 85 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 पचे 30, अब 5वां 25, 3 28, और ये हो जाएगा 8 छक 48 के 8, और 8 पचे 40, और 40 में 4 जोड़ोगे 44। ठीक। अब ये हो जाएगा 0, 8 8 16 के 6, और 5 4 2 6 1 7, और ये हो जाएगा 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करना 75 से। तो देखो 0, ये 5 6 30, और 7 5 35, 3 38, और 7 4 28, 3 31, और ये हो जाएगा फिर 0, और ये हो जाएगा 7 6 42 के 2, 7 7 49, 49 में 4 जोड़ोगे 53, और ये हो जाएगा 7 4 28, और 28 में 5 जोड़ोगे 33। अब इनका सम करेंगे तो ये 0 0 0, 3 1 4 1 5, और ये हो जाएगा 3 3 6, और ये हो जाएगा, तो 3,65,000। कहीं मिस्टेक हो गई क्या, लग रहा है कहीं कैलकुलेशन। एक बार फिर से देखते हैं, रुको। छप्पन गुणे 85, 6 पचे 30, और 5वां 25 3 28, और 8 छक 48, 4 बचा, 8 पचे 40, और 4 44। यहाँ से हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 8 16 के 6, और ये हो 4 2 6 1 7, और ये हो गया 4। इसमें मल्टीप्लाई किसे करना है, 75 से। देखो 0 5 6 30, 5 7 35, 3 38, 5 चौके 20, और 3 23, 0 7 6 42 के 2 4, 7 7 49, 49 में 4 जोड़ोगे 53, हाथ में लगा कितना 6 नहीं 3 5, और 7 चौक 28, 5 33, ये 0 0 0, और 3 3 6 1 7, और 3 2 5, और ये 3,57,000। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। मतलब ए को कितना वोट मिला, तो आप कहोगे 3,57,000। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कर 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में नामांकित 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। तो एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का क्या है 75% है। तो इस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, वही क्वेश्चन है। देखो मेरी बात ध्यान से, हमने कहा मान लो हमें कुछ नहीं पता, हमने कहा यक्स लोग हैं। अब चुनाव में 75% लोगों ने वोट डाला, 75% लोगों ने वोट डाला। अगर 75% वोट डाले तो उसमें से 2% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो मैं आपसे पूछूं कि 75% का 2% मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 1.5%। 1.5%। अगर 75% में से 1.5% वोट अवैध होगा तो बचा क्या 73.5% अपॉन 100। अब क्या कर रहा है कि एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, ये वैध मतों का 75% है।
तो मतलब ये वैध मत हो गए, इसका 75% किसके बराबर है? तो आप कहोगे कि 9261 के बराबर है। कितने के बराबर है? 9261 के बराबर। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां से हम डेसिमल हटा देंगे तो x इंटू 735 735 अपान 1000 इंटू 75/100 इक्वल टू 9261 है। ठीक, अब देखना ये 25 से 3 बार में और ये 4 बार। ठीक, अब ये 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 23, 5 चौको 20, 5 7 35। ये 5 से कैंसिल होगा तो आप कहोगे 200 बार में। ठीक, अब 3 से इसे कैंसिल करें तो हो जाएगा 3 त्रिके 9, ये 26 जीरो और हो जाएगा 8 त्रिके 24 और कितना बचा 2, ये 7 हो जाएगा। कितनी बार? 147 से कैंसिल होगा कितनी बार में? 47। देखते हैं 7 से देखो कैंसिल हो रहा है तो ये 21 बार में, और ये 7 से 7 चौक 28, 2 30, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 21 से कैंसिल होगा 21 बार में। कितनी बार में? 21 बार में। तो यहाँ आ गया x अपान 800 इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 21 में 800 को मल्टीप्लाई करो तो 8 दूना 16, 16800। तो चुनाव में कुल नामांकित मतदाता कितने थे? 16,800। 16,800। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आई या नहीं? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कर जिला XYZ में 50,000 मतदाता हैं, उनमें से 20% शहरी मतदाता और 80% ग्रामीण मतदाता हैं। एक चुनाव में 25% मतदाताओं को शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70% मेहनती हैं और 35% ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार ए को शहरी वोट, उम्मीदवार बी को शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन मिला। ईमानदार और मेहनती दोनों मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया। उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में वोट कितने, क्रमशः कितने वोट पड़े? अब हमसे पूछ रहा है कि नोटा पे कितने वोट पड़े, उम्मीदवार ए को कितने वोट मिले, उम्मीदवार बी को कितने वोट मिले। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, देखना। अब कोई जिला XYZ है, वहां 50,000 मतदाता है। ठीक, तो उसमें कुछ गांव के हैं, तो मान लो गांव के हैं रूरल और कुछ शहर के अर्बन। ठीक, अब कह रहा है कि 20% मतदाता शहरी मतदाता, 50,000 का 20% कितना होगा? तो आप कहोगे 10,000, मतलब 10,000 शहरी मतदाता है। तो गांव वाले कितने होंगे? तो आप कहोगे कि 40,000। ठीक, गांव के कितने मतदाता हैं? 40,000 और शहर के कितने हैं? 10,000। ठीक, अब हुआ क्या कि 25% ग्रामीण मतदाताओं को शहर में ट्रांसफर कर दिया गया। तो अगर इनका 25% निकालें तो 40,000 का 25% कितना आएगा? तो आप कहोगे 10,000। तो इसमें से 10,000 मतदाता कहाँ चले गए? शहर। तो इसमें से 10,000 माइनस हो गए और यहाँ 10,000 प्लस हो गए। तो कुल मिला के अब मैं कहूँ तो यहाँ पे गांव में बचे कितने? 30,000 और शहर में अब कितने हो गए? 20,000। कितने हो गए? 20,000। ठीक, अब कह क्या रहा है कि 35% ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार बी को क्या मिले? शहरी मिले। और
उम्मीदवार ए को गांव के वोट मिले, ग्रामीण के समर्थन मिले। कर ईमानदार और मेहनती दोनों मतदाताओं ने नोटा को वोट किया। मतलब जो ईमानदार और मेहनती थे वह नोटा को वोट किए। नोटा को वोट करने वाले कितने हैं? तो आप कहोगे 35%। अगर मैं इसका 35% निकाल दूं तो देखो ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल, यहां से आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा? तो आपको 35 तिया 105, 10,500 और यहां इसका 35% निकालूंगा तो यहां से आ जाएगा 35 दूना 70, मतलब 7,000। ठीक, तो टोटल नोटा पे कितने पड़े? 10,500 यहां पड़े, 7,000 यहां पड़े, तो टोटल कितने? नोटा पे 17,500 वोट पड़े। नोटा पे कितने पड़े? 17,500। ठीक, अगर रूरल गांव में 30,000 वोट में से, कितने में से? 30,000 वोट में से 17,500 नहीं 17 नहीं 10,500 सॉरी 10,500 अगर नोटा पे वोट पड़ा तो बचा कितना वोट? तो आप कहोगे 19,500। और मैं अगर शहर की बात करूं तो शहर के 20,000 वोट में से अगर 7,000 वोट नोटा पे चला गया तो बचा कितना? 13,000 वोट। कितना मिला? 13,000 वोट। बातें क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक बात समझ में आई ना? अब कह रहा है कि जो गांव वाले हैं वह ए को सपोर्ट करते हैं, तो अगर गांव वाले ए को सपोर्ट करते हैं तो 10,500 वोट नोटा को चला गया तो ए को कितना मिला? तो आप कहोगे कि ए को मिला 19,500। अब अगर मैं शहर की बात करूं तो शहर का वोट क्या था? 20,000। अब 20,000 में से 7,000 नोटा पे चला गया तो बी को कितना मिला? तो आप कहोगे 13,000। तो ए को मिला 19,500, बी को मिला 13,500 और नोटा को मिला 10,500, यहाँ 7,500 है 17,000। तो ऑप्शन देख लो, ए को मिला 19,500, बी को मिला 13,000 और नोटा मिला 17,500। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। उसने 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से और 15% दूरी ट्रेन से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय लिया। रवि द्वारा हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अब क्वेश्चन में हमसे रवि हवाई जहाज से कितनी दूरी तय किया उसकी बात कर रहा है। तो देखो, अब अगर कोई भी डिस्टेंस होगी तो वह अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। अगर 100% होगी तो 25% उन्होंने पैदल चला, 30% उन्होंने बस से चला और 15% वो ट्रेन से चले। तो 25, 15, 40, 30, 70, मतलब 100% में 70% उन्होंने दूरी तय कर ली। बची कितनी? 30%। वही 30% दूरी वह किससे तय किया? हवाई जहाज से। वही 30% दूरी वह किससे तय किया? हवाई जहाज से। तो टोटल दूरी कितनी है? तो आप कहोगे 12,000, 1200 ना। अब इसका 30% निकाल देते हैं। 12 3 36, 360 किलोमीटर। तो उन्होंने 360 किलोमीटर दूरी किससे तय की? हवाई जहाज से। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक निश्चित प्रतिष्ठान का बिजली बिल उपभोग की गई बिजली की इकाइयों की संख्या के आधार पर आंशिक रूप से निश्चित और आंशिक रूप से परिवर्तनशील होता है।
एक निश्चित महीने में जब 540 यूनिट की खपत हुई तो बिजली बिल 1800 रुपये। दूसरे महीने में जब 620 यूनिट खपत हुई तो बिजली बिल 2040 रुपये आया। अगर किसी महीने में 500 यूनिट खपत हुई हो तो उस महीने का बिल क्या होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर किसी महीने 500 यूनिट बिजली मतलब खर्च होती यूज होती है तो उसका मतलब कितना बिजली का बिल आएगा। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब कह रहा है कि जो बिजली की बिल आती है तो बिजली में कुछ फिक्स है और कुछ क्या परिवर्तनशील है, चेंज होते रहते हैं। देखो हमने मान लिया कि मान लो उसकी जो फिक्स प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक। जो फिक्स है वह क्या है 100 रुपये है। और हम कहते हैं मान लो Y रुपये पर यूनिट के हिसाब से खर्च हो रहा है, मतलब जो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, खपत हो रही है, उसकी Y रुपये पर यूनिट है। तो अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो 100 रुपये उसका फिक्स चार्ज है। अब पहले महीने में कब कितने यूनिट की है 540, तो 540 Y इक्वल टू, तब उन्हें कितना देना पड़ता है 1800 रुपये देना पड़ता है। मतलब ये 100 रुपये फिक्स चार्ज देना पड़ता है और एक यूनिट की प्राइस Y रुपये, तो उन्होंने 540 यूनिट खर्च की तो हमने Y से मल्टीप्लाई किया तो उन्हें टोटल कितना देना पड़ा 1800 रुपये देना पड़ा। दूसरे महीने में फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। अब उन्होंने 620 यूनिट खर्च की तो 620 Y इक्वल टू, अब उन्हें कितना देना पड़ रहा है तो आप कहोगे 2040, ठीक। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा माइनस 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 कैंसिल। अब 540 में से 620 तो माइनस होगा नहीं, तो 620 में से 540 माइनस करेंगे कितना आ गया 80 Y इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो 1800 में से 2040 तो माइनस होगा नहीं, 2040 में से अगर 1800 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 240। अब दोनों जगह माइनस 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 आपस में कट गए तो 80 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में 3 बार में, तो Y की वैल्यू आ जाए कितनी 3। मतलब एक यूनिट की प्राइस कितनी है 3 रुपये है। एक यूनिट की प्राइस कितनी है 3 रुपये है। अगर एक यूनिट की प्राइस 3 रुपये है तो पहले महीने में उन्होंने 540 यूनिट खर्च किया, तो 540 की कितनी हो जाएगी 540 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 0 4 3 12 5 3 15 16। उन्हें देना होता कितना 1620 रुपये। कितना देना होता 1620 रुपये, लेकिन उन्होंने दिया क्या है 1800 रुपये दिया। कितने दिए 1800, जबकि बिजली की जो यूनिट की प्राइस है वो कितनी आ रही है 1620 रुपये, उन्होंने दिया कितना 1800 रुपये। तो डिफरेंस कितने का है तो आप कहोगे 180 का। तो यही 180 फिक्स चार्ज है। एक्स की वैल्यू कितनी है 180, यही 180 क्या फिक्स चार्ज है। बातें क्लियर है। अब आपसे कह रहा कि अगर 500 यूनिट खपत करते तो हमें कितना देना पड़ता बिजली की बिल। तो 500 यूनिट है तो एक यूनिट की प्राइस 3 रुपये है, तो 3 गुणे 500 बराबर कितना हो जाएगा 1500। ये तो हो गया बिजली का। अब कितना है तो आप कहोगे 180। अब दोनों को ऐड करो तो आपको 1680 रुपये बिजली की बिल देनी पड़ेगी अगर 500 यूनिट आपने खपत की है तो कितनी देनी पड़ेगी 1680। ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ये बात समझ में आई या नहीं, ये बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, ये सब नहीं लिखना। अब एग्जाम में कैसे करना देखना, मेरी बात समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे अब कह रहा है कि जब हम 540 यूनिट खर्च कर रहे थे, कितने 540 यूनिट, तब हमें बिजली की बिल कितनी देनी पड़ रही थी 1800 रुपये, ठीक। अब जब हमने 620 यूनिट खर्च किया
कितना किया 620 यूनिट। तो हमें बिजली की बिल कितनी देनी पड़ी 2040 रुपये। बिजली की बिल कितनी देनी पड़ी 2040 रुपये। अब देखो यूनिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आपको यूनिट में 80 का आ रहा है। कितने का आ रहा है 80 का। प्राइस में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहोगे 240 का। मतलब इसी 80 यूनिट की वैल्यू क्या है 240 है। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 3 रुपये। मतलब एक यूनिट बिजली खर्च करेंगे तो उसे हमें कितना देना पड़ेगा 3 रुपये देना पड़ेगा। ठीक। अब आपने पहले मंथ में कितनी बिजली खर्च की थी, तो आपने कहा हमने 540 यूनिट का अगर 3 रुपये के हिसाब से देखें तो आपको देना चाहिए था 1620 रुपये। कितना देना चाहिए 1620। लेकिन आपने दिया कितना 1800 रुपये दिया। कितना दिया 1800 रुपये दिए। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का, तो आप कहोगे 180 रुपये का। यही 180 रुपये क्या है फिक्स चार्ज है। यही 180 रुपये क्या फिक्स चार्ज है जो आपको हर बार देना है। ठीक। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम 500 यूनिट खर्च करें तो हमें कितना बिजली की बिल देनी पड़ेगी। तो अब 500 यूनिट है, तो देखो 500 एक यूनिट का 3 रुपया तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1500। ये तो जितना हम खर्च करेंगे उसका देना पड़ेगा। इसके अलावा 180 रुपये हमें फिक्स चार्ज भी देने पड़ेंगे। तो 1500 अब प्लस 180 कितना हो जाएगा 1680। मतलब उसे कितना पेड करना पड़ेगा 1680 रुपये। ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कर पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन 12,000 और सरस्वती का मासिक वेतन 10,000। गंगा का 12,000 और सरस्वती का 10,000। इस वर्ष गंगा का मासिक वेतन 14,400 है, जबकि सरस्वती का मासिक वेतन 12,500 है। यदि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष सरस्वती का मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि को x% से दर्शाया गया और पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष गंगा के वेतन में प्रतिशत वृद्धि को y% से दर्शाया गया, तो हमसे करा कि x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो मेरी बात समझना, अगर मैं गंगा की बात करूं तो गंगा का पहले वेतन कितना था 12,000। अब कितना हो गया है, तो आप कहोगे 14,400। कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 2,400। परसेंट में मैं पूछूं तो आप कहोगे 2400 अपान 12,000 इंटू 100। ये देखो 0 0 के ये ऐसे कैंसिल, 12 दूना 24, मतलब 20%। गंगा का वेतन कितना बढ़ा 20%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20% आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 20%। यहां तक बातें क्लियर है। अब बात करते हैं सरस्वती की। अब सरस्वती का क्या हुआ, अब सरस्वती का पहले वेतन 10,000 था, अब कितना होगा 12,500। तो कितना बढ़ा 2,500। किसकी तुलना में 10,000 के। अब अगर इसका परसेंट पूछें तो आपको 0 0 से ये दोनों यहाँ से कैंसिल, ये दो मतलब 25% बढ़ा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25%। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x माइनस वाई अपान वाई का, तो x एक सॉरी गंगा का y है ना, गंगा का y है और सरस्वती का x है।
सरस्वती का यक्स है। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में करें यक्स माइनस वाई अपान वाई, तो देखो यक्स की वैल्यू कितनी 25%, वाई की वैल्यू कितनी है 20 अपान वाई 25, वाई की वैल्यू क्या है 20 ना, चलो 20 इंटू 100%। अब देखो 25 में से 20 माइनस 5/20 इंटू 100%। अब यहाँ से कैंसिल होगा 4 बार में, ये 4 से कैंसिल होगा 25 बार, कितना आएगा 25%। कितना होगा 25%। तो ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा सुशांत ने अपने पास मौजूद पैसों का 30% हिस्सा अपनी पत्नी को दे दिया था। उन्होंने शेष राशि का 18% अपने दोनों बेटों में प्रत्येक को दिया। अब बची हुई राशि का 3/4 हिस्सा विविध मदों पर खर्च किया और शेष राशि बैंक में 19,600 रुपये जमा थे। सुशांत के पास मूल रूप से कितने पैसे थे? देखो मेरी बात ध्यान समझना। अब हमें पता नहीं, हमने कहा मान लो सुशांत के पास X रुपये टोटल थे, उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, तो बचा उसके पास कितना? तो आप कहोगे 70%। ठीक, अब कह रहा उन्होंने शेष राशि का 18% अपने दोनों बेटों में से प्रत्येक को दिया। अब यहीं पे लोग गलती करेंगे कि मतलब 18% की बात नहीं, 18% वह प्रत्येक बेटे को दिया। उसके पास 2 बेटे थे, तो उसने कितना दे दिया? 36% दे दिया। कितना दे दिया? 36%। तो बचा कितना उसके पास? तो आप कहोगे 64%। ठीक, अब जो राशि बची उसका 3/4 हिस्सा विविध मदों में खर्च कर दिया। अगर 3/4 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 1/4, 1/4। अब यही उन्होंने क्या किया? बैंक में जमा कर दिया 19,600 रुपये, इसी की वैल्यू दे रखा। बातें क्लियर? अब देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 16 बार में, अब 16 बार में देखो, अब ये 4 से 4 बार में, ये 4 से 25 बार में, और ये 2 से 2 बार में, यहाँ 2 से 5 बार में। ठीक, अब देखो 7 दूना 14, 14 से कैंसिल होगा 14 बार में, 14 का मल्टीप्लाई 1 आता है 196। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो कितना आ गया? 1400 गुणे 25 25 125, मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 0 125 चौका, तो आप कहोगे 500, 50 बचा, 125 1 कम 25 और 125 में 50 ऐड कर 175, कितना? 1,75,000। तो सुशांत के पास कितने रुपए थे? 1,75,000 रुपये। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।